नमस्कार। आप सबका मेरा यूट्यूब चैनल पामिस्ट्री हीलर में स्वागत है। आज हम एक फ़ीमेल हाथ का एनालिसिस करेंगे जिनकी उम्र 38 प्लस है। देखेंगे क्या सही और गलत निकल के आता है। इन्होंने पूछा है कि 2019, 20 और 21 के बारे में थोड़ा सा डिटेल में समझाएं। मैं ये लेफ़्ट और राइट दोनों हाथ में एक बहुत सारी चीज़ें दिखाना चाहूँगा, समझाना चाहूँगा आपको कि ये हाथ क्या 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 कहना चाह रहा है, कहना क्या चाह रहा है। 2019, 20 और 21 के बारे में क्या बताना चाह रहा है कि यहाँ पर मुझे कितना प्रॉफिट होगा, वो मुझे आप बताएं। ठीक है, तो वो भी देखेंगे। सबसे पहले इनका मूलांक देख लेते हैं। किसी व्यक्ति का अगर मूलांक 5 निकल के आए तो उसका रूलिंग प्लेनेट बुध होता है, बुध। और इसमें थोड़े से गुण जो होते हैं सूर्य के भी पाए जाते हैं। ये लोग अच्छे मैनेजर होते हैं, बुद्धि का सही इस्तेमाल करते हैं, पैसे का सही उपयोग करते हैं, पैसे कैसे कमाना है, कहाँ इन्वेस्ट करना है, ये इन्हें अच्छी तरीके से मालूम होता है अगर बुध पर्वत ऊपर उठा हुआ हो। कॉमर्स और साइंस में अच्छा करते हैं। नौकरी या बिजनेस करने के चक्कर में अगर पढ़ाई को छोड़ दे तो पढ़ाई करने में दिक्कत आती है। लॉ में, एस्ट्रोलॉजी में, कम्युनिकेशन की फील्ड में बहुत अच्छा करते हैं। मूलांक 5 वाले अगर बुध पर्वत कमजोर हो तो कंफ्यूज होते हैं, कौन सा काम करें या ना करें। बुद्धि का सही इस्तेमाल करते हैं और अपने आप को बुद्धिमान भी समझते हैं। शुरुआती 6 से 7 साल थोड़े से सही नहीं जाते हैं, पर लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती रहती है वैसे वैसे तरक्की करते हैं। 1 और 6 के साथ अच्छी दोस्ती बनती है। 7, 8, 9 के साथ इनकी कंपैटिबिलिटी इतनी अच्छी नहीं बनती। खाने पीने की चीज़ों पर कंट्रोल रखना चाहिए, ठीक है, और नींद की दवाएं नहीं लेनी चाहिए। रत्न में पन्ना और पेरिडोट रत्न जरूर पहनना चाहिए। ये लोग चतुर, बुद्धिमान, मेहनती, समझदार होते हैं। ऐसे लोग जिनका मूलांक 5 होता है वह ज़्यादा लंबे नहीं होते, 5 फुट 8 इंच से ज़्यादा नहीं होते। ऐसे लोगों को नींद कम आती है, अंगों में तनाव, बदहजमी, नाक आँख की प्रॉब्लम जरूर रहती है। अपनी भावना, अपनी अभिव्यक्ति को दूसरे के सामने बहुत अच्छे ढंग से प्रस्तुत करते हैं, दूसरों की मदद भी करते हैं। याददाश्त शक्ति भी बहुत अच्छी होती है। ये लोग व्यापार में, वाणिज्य में बहुत अच्छा करते हैं। अपने ये लोग अपने ऑफिस और घर का इंटीरियर भी बदलते रहते हैं। यही कारण होता है ये लोग अपने विचारों में बहुत अधिक बदलाव लाते हैं और वही काम करना चाहते हैं जब कम मेहनत में कंफर्टेबल जोन महसूस हो। मैथ्स में, साइंस में, बीकॉम में ये बहुत अच्छा करते हैं। मैनेजमेंट की शिक्षा में भी अच्छा करते हैं। बोलने की कला में माहिर होते हैं। ज्योतिष, अंक ज्योतिष, पामिस्ट्री में रुचि रखते हैं। ये लोग आयुर्वेद, कंप्यूटर पार्ट्स, वकील आदि अच्छे बनते हैं। पैसा कमाने इनको उम्र के साथ साथ इनका बढ़ता रहता है। यात्रा करना, बदलाव लाना इन्हें अच्छा लगता है। टेक्नोलॉजी सीखना अच्छा लगता है। दोस्त जल्दी बनाते हैं और ये इनकी जो सेंस ऑफ ह्यूमर होती है बहुत अच्छी होती है। देखो, सबसे पहले एनालिसिस कर लेते हैं। एनालिसिस में मैं दोनों हाथ दिखाना चाहूँगा कि इन फॉर्मेशंस का मतलब क्या होता है। देखो, सबसे पहले तो आप ये देखो, इनके हस्बैंड का एक क्वेश्चन आया कि सर जब ये फॉर्मेशंस यहाँ से टच होकर ये यहाँ टच हो गई और यहाँ से यहाँ टच हो गई तो ये एक फिश होती है और एक्चुअल में भी होती है, ठीक है। बट ये इतना पैसा बहुत देती है, नो डाउट। लेकिन इनका क्वेश्चन था कि मेरे हाथ में भी इतनी, और इनका मैंने एक एनालिसिस किया था, बहुत अच्छा हाथ था। वो भी मैंने डाला था, बहुत बड़ी फिश करके, वो भी वीडियो डाला हुआ है। तो इन्होंने यही कहा कि सर मेरे हाथ में भी है, मिसेस के हाथ में भी है, कितना कितना मल्टीप्लाई हो सकता है, क्यों नहीं हो रहा इतना, क्या रीज़न है। देखो, पामिस्ट्री क्या कहती है। पामिस्ट्री कहती है कि भाग्य रेखा का स्ट्रेट होना बहुत ज़्यादा जरूरी है, ये नहीं मुड़नी चाहिए, ठीक है। जब कोई भाग्य रेखा मुड़ जाती है तो दिक्कतें आपकी लाइफ में आनी शुरू हो जाती दिक्कतें आनी शुरू हो जाती हैं, यानी ये स्ट्रगल का पीरियड शुरू हो जाता है। और देखो, रंग देखो ना, एक का क्या रंग आ रहा है,
यहाँ रंग चेंज हो गया, एक का यहाँ यहाँ ये फीका हो गया, ये यहाँ पर ज़्यादा गाढ़ा हो गया, ये सही रहा। ठीक है। आप यहीं से समझ जाओ कि ये रंग क्या गेम खेल रहे हैं, ये करना क्या चाह रहे हैं आपकी लाइफ में। कम ज़्यादा दूर से देखने पे आपको क्या लग रहा है, हाँ, लेकिन और उसके ऊपर राहु रेखा है। अब देखो, कोई चीज़, दोनों चीज़ एक्टिवेट है, ये और ये एक्टिवेट है भाग्य रेखा पर, एक इम्पैक्ट डाला तो ये भी करंट लगेगा, इसे भी करंट लगेगा, नहीं लगेगा? लगेगा ना। जब वो एक्टिवेट है तो यानी यहाँ का एक छोटा सा टुकड़ा टच होके राहु रेखा का काटेगा तो ज़्यादा नुकसान होगा आप। क्यों? क्योंकि आपकी सोच उन बिजनेस में है जिसमें ज़्यादा पैसा कमाया जा सके, बहुत ज़्यादा पैसा कमाया जाए, और वहाँ का एक इम्पैक्ट आपको क्या करेगा, ज़्यादा कर्जे में लेके आ जाएगा, ज़्यादा नुकसान पहुँचाएगा लाइफ में। तो पहले फंडामेंटल आपको क्लियर होना चाहिए, वो मैंने क्लियर करा। अब ये हाथ स्क्वेरिश हाथ है, वैसे ही स्क्वेरिश हाथ बहुत मेहनती वाला होता है। और दूसरा इसका कलर देखो, कलर भी बहुत डिफाइन है, अच्छा है। दूसरा तीसरा, अगर इसकी तरक्की का लेवल देखें, तरक्की का लेवल भी बन रहा है। ठीक है। इस उंगली का आगे होना, ये उंगली का आगे होना क्या इंडिकेट करता है, ये करता है बिजनेस के गुणों को बढ़ा रहा है। अब मुझे नहीं पता इसमें तिल है या नहीं है, ये क्या चीज़ है, कोई निशान लगा है नहीं लगा है, लेकिन प्लस पॉइंट बताता हूँ जो हर उंगली में बहुत बहुत रेयर टू रेयर उंगलियों में होता है, रेयर टू रेयर। सर बताना सॉरी, पहली उंगली पर ये लंबी लंबी धारें ये नहीं होती हैं, इनकी हर उंगली पर है। पता है ये कितनी तेजी से आपकी भाग्य रेखा पर आती हैं ऊर्जा, और आपको जो तकलीफ होती है उसे गायब करती है, बहुत जल्दी लाती है। ये एक अच्छे साइन में से एक साइन माना जाता है पामिस्ट्री में, और ये उसके गुणों को बढ़ा देता है। आगे का झुका होना गुणों को बढ़ा देता है, थोड़ा सा भी गैप होना आदमी को अमीरियत की ओर ले जाता है। ठीक है, ये भी ले जाता है। अच्छा सर, थोड़ा सा ये बता दें, हाँ, किसी फीमेल का फर्स्ट बैलेंस तक पहुंचना बहुत बड़ी बात होती है, और वो यानी उन सब कामों में पार्टनरशिप में भी काम करोगे ना, वो भी बढ़िया। ठीक है, बट वो भाग्य रेखा पर कब राहु रेखा ने काटा है वो एक अलग इम्पैक्ट है, पर लेकिन हाँ कर सकता है, कोई मात नहीं दे सकता आपको, इतना तो पता है। ठीक। ये उंगली इस वाली, इसमें इस हाथ में ये उंगली बड़ी, तो आपको नेचर समझना चाहिए कि ये नेचर क्या डिफाइन करता है। नेचर डिफाइन करता है कि एक्सपेक्टेशन बहुत, थोड़ा सा जिद्दी इगोइस्ट व्यक्ति होता है अपनी लाइफ में। आपने कहा थोड़ा सा ये भी इस बारे में भी बताना, तो मैं इसलिए बता रहा हूँ, व्यक्ति अपने रिश्तों से लेकर, चाहे वह अपने अपने मायके के हों या ससुराल के हों, कहीं ना कहीं तालमेल जो होगा ना, वो पैसों से बनाने की कोशिश में बिगड़ते रहेंगे, क्योंकि लाइफ में इनकी यही थिंकिंग रहती है कि मैं रिश्तों को जोड़ूं तो कैसे जोड़ूं, क्योंकि एक्सपेक्टेशन किसी से बहुत 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 ज़्यादा, हस्बैंड से भी बहुत ज़बरदस्त। ये अगर सपोज़ मान के चलें ये सोने का कोई चीज़ लेके आए, तो उनकी 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 दिल की बात बता रहा हूँ, वो सोचेंगे डायमंड का लेके आए। अगर ये डायमंड का लेके आए तो वो कुछ और, ये एक एक्सपेक्टेशन जो होती है ना, ये अलग डिफाइन करती है ये उंगली। अब ये इतनी बड़ी उंगली, ये तो कमरे में बंद करके आदमी को थोड़ा सा डिस्टर्ब भी करती है, आदमी लाइफ में थोड़ा हर्ट भी होता है, तरक्की बहुत कराती है। किस फील्ड में तरक्की कराती? शिक्षा के क्षेत्र में, धर्म के क्षेत्र में। ये उंगली किसी की बड़ी है, एनजीओ कोई बना ले, इसके साइन भी होने चाहिए, पर लेकिन फिर भी इतनी बड़ी उंगली क्यों? रीज़न क्या है? थोड़ा सा तानेशाही रहता है व्यक्ति, अपनी चलाने वाला होता है, और अनुशासन पसंद करता है, डिसिप्लिन पसंद करता है। वो व्यक्ति अपनी लाइफ में उसी फील्ड में, गुरु की फील्ड कौन कौन सी है? शिक्षा,
शिक्षा 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 से रिलेटेड कोई काम शुरू करो, बहुत चलेगा, बहुत चलेगा। ठीक है। अच्छा सर, थोड़ा सा आप ये भी बता दें, अंगूठा ठीक है और सेकंड फेलेंज भी ठीक है और लंबा है, बड़ा है, थोड़ा सा मासल हाथ के हिसाब से स्ट्रांग है, थोड़ा सा अपना चलाने वाला जिद्दपन कहीं आ जाता है, बस वही इंडिकेट करता है, ऐसे तो और कोई बात दिखाई नहीं दे रही है। अब थोड़ा सा क्लोजअप ले लेते हैं। आप देख रहे हो कितना ज़बरदस्त तरीके से किसी का बुद्ध पर्वत, एक तो उभार लिए हुए, एक बैलेंस में, कितना ज़बरदस्त चौड़ा ये है। ये क्या करेगा, कलर देख रही हो आप हाथ का, और उसके ऊपर चमकती हुई रेखाएं देख रहे हो। ये तो फ़ोटो क्वालिटी नहीं आई, इनसे तो मैंने बहुत फ़ोटो खिंचवाई, कभी कुछ कभी कुछ, कभी कैमरा कभी कभी होता है हिल जाता है, या किसी को टेक्निक नहीं समझ आती है तो वहाँ दिक्कत आती है। अदरवाइज़ तो हाथ की रेखाएं जो हैं वह चलती हुई दिखाई दे रही है, तो ये तरक्की को दिखाती है। ठीक है, यहाँ पर भी देखो ये बना हुआ है ना, ये बना हुआ है। अब आप इसे कुछ भी समझ लो, यहाँ से ऐसे करके ऐसे मान लो या ऐसे मान लो, ये एरिया डिफाइन करते हैं हस्बैंड वाइफ को, डिफाइन करता हुआ चलता है। ठीक है, इसी के ऊपर एक फॉर्मेशन बन रही है। जो फॉर्मेशन जब कभी भी बनती है तो वो इंडिकेट क्या कर रही है, देखो अभी एक ये मैंने इसकी बहुत चेक करी, जब तक ये पूरी फॉर्मेशन डार्क नहीं होगी तब तक इनकी लाइफ में इसका रिजल्ट नहीं आएगा। बहुत बारी कहता हूँ, ये फ़िश नहीं है, काइट फिश है, लेकिन जब भी ये इस वाली फॉर्मेशन पे बनेगी, इस पे बनेगी, पैसा भी देगी, पैसा डेफिनेटली देगी, डेफिनेटली देगी। एक तो पहले आप इसका मुझे बताना ये क्या चीज़ है। ठीक है, मुझे शायद कुछ दिल का लग रहा है फॉर्मेशन, और ये भी देगी, पर लेकिन ये अभी नहीं देगी। ये 45 के बाद आप इसे हर 1.5-2 साल के बाद इसे क्या करना, फ़ोटोग्राफ निकलवा लेना इसकी, एक अच्छे फ़ोटोग्राफ से, अच्छे कैमरे के साथ फ़ोटोग्राफ निकलवा कर आपने इसे, इसमें पीछे डेट डाल देना, इस कौन सी डेट में आपने निकाली, और फिर इसे चेक करना कि ये बन रही है नहीं बन रही। काइट फिश है, उतना नहीं देगी। फिश देती है, सपोज़ आपने 50 लाख रुपया महीना कमा रहे हो, तो वही आपको 5 या 7 दिन के अंदर 50 लाख ला के दे देगी फिश। ये इतना नहीं देती। ठीक है, बट लेकिन यस, फॉर्मेशन तैयार हो रही है, पर एक्टिवेट नहीं, नहीं है, नहीं। और ये थोड़ी सी शिफ्टेड है इधर, अगर ये इधर हो ना, इधर बनती ना, बहुत 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 ज़्यादा पैसा देती, बहुत ज़्यादा पैसा देती। इसकी डायरेक्शन थोड़ी सी अलग चल रही है। ये दो चीज़ें भी बन सकती हैं, फिर बता रहा हूँ आगे जाकर। ये क्या करेगी, ये यहाँ यहाँ और ये फॉर्मेशन ले लेगी ना, तो ये एक स्क्वायर बन जाएगा। ये चेंज कर सकती है। ये बनेगा तो आपके लिए प्लस पॉइंट होगा। यहाँ पर इन दोनों उंगलियों के पास स्क्वायर बनने का मतलब आपके बिजनेस में यहाँ पर कह सकते हो आप किसी को, यहाँ पर ये फैलाता है। कुछ भी ये फॉर्मेशन चेंज हो सकती है, इसलिए अभी ये नहीं होगी, अभी एक्टिवेट नहीं है। ठीक है, ओके सर। सर इसका उपाय आपके हिसाब से बनता है? हाँ बिल्कुल बनता है, इस रेखा ने यहाँ काटा हुआ है ना, बनता है, हाँ बनेगा। इसका उपाय, सूर्य का उपाय आपको करना पड़ेगा, मेरे से उपाय ले लीजिएगा। नहीं तो लाइफ में क्या होगा कि आप कोई बिज़नेस शुरू करोगे ना, वो शुरुआती टाइम पीरियड में बहुत अच्छा चलेगा, आपको खुशी मिलेगी, उसके बाद वो धीरे 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 धड़ाम से बंद हो जाएगा। फिर शुरू करोगे फिर बंद, फिर शुरू करोगे फिर बंद। आप सोचोगे यार मैं कर, फिर हो क्या रहा है लाइफ में, यही होगा, यही होगा। ये आपको चिकने पहाड़ पे ऊपर चढ़ाकर आपको तरक्की का एहसास दिला देगा। ये सूर्य कमज़ोर होता है तो उसके बाद धीरे से धड़ाम से नीचे गिरा देगा, ज़ीरो कर देगा। फिर आप बढ़ोगे, फिर नुकसान को आप कवर करना शुरू करोगे, फिर नुकसान, ये करेगा। ठीक है सर। सर अब सर स्थायी रेखा है बिल्कुल, और उसके नीचे तो मैंने आपको बताया ये फ्लैट है, बिल्कुल फ्लैट है। ये पैसा देती है, बहुत ज़्यादा देती है। ठीक है, अच्छा सर। गुरु पर्वत पर ये भी थोड़ा सा डिस्टर्ब तो है, छोटा है, अपने नेटिव विलेज से ज़्यादा ही दूर होंगी,
मुझे नहीं पता कहाँ पर है क्या नहीं। छोटा होने का मतलब होता है थोड़ा दूरी पर रहे अपने मायके से, तो ज़्यादा अपने बिजनेस में करेंगे। ठीक। प्रोग्रेस लाइन हाँ है ये। हाँ। हाँ। तो घर यहीं से देखते हैं। ना ना ना, घर यहाँ से नहीं देखते। ठीक है ना, इस फॉर्मेशन से ही समझ आ जाना चाहिए, इस फॉर्मेशन से शुरुआती टाइम ऑफ पीरियड से ही समझ आना चाहिए। अच्छा अच्छा अच्छा, यहाँ से भी बना हुआ है, हाँ बना हुआ है। ये फॉर्मेशन देख रहे हो, क्या करें, ये एक घर है, एक प्रॉपर्टी ना, प्रॉपर्टी के साइन यहाँ से भी देखे जाते हैं। कुछ पाम रीडर्स क्या करते हैं, केवल यहाँ देख लेते हैं और क्या देते हैं, केवल यहाँ से बेचेंगे, करेंगे, खाएंगे, पिएंगे, सोएंगे, ये बेचेंगे फिर लेंगे, बस इस तरीके से चलते रहते हैं। लेकिन तरक्की का लेवल यहाँ से भी देखा जाता है। ठीक है, केवल यही नहीं है, ये लैडर जो होती है ये इस एरिया पर, शुक्र से इस एरिया पर यहाँ तक लग्जरी, और दूसरी इन ये रेखाओं से बनती हुई ये चीज़ें। ठीक है, ये यहाँ आकर बन रही है, यहाँ बन रही है, एक रेखा बस इम्पैक्ट दे रही है, अदरवाइज तो वो भी पैसा दे रही है। ठीक है, शुरुआती टाइम ऑफ पीरियड से ही तरक्की का लेवल शुरू हुआ है, साफ इंडिकेशन है। ठीक है, तो यहाँ से नहीं देखा जाएगा, केवल यहाँ से भी देखा जाएगा। अच्छा सर ठीक है। अच्छा अब सर और कुछ ऐसा आपको चिन्ह अगर इसमें ऐसा लग रहा हो या कुछ और फॉर्मेशंस हो, देखो पहली बात तो आप समझो कि आपके पास प्रॉपर्टी तो बहुत है, ये तो इंडिकेशन यहाँ पर समझ आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर एक जो बीमारी जो इंडिकेट हो रही है इनको, वो मैं बता देता हूँ। इनका मंगल कमज़ोर है, और मंगल के बाद यहाँ पर एक बीमारी शुरू हो चुकी है, या इनको पता नहीं है, गायनेकोलॉजिस्ट से ये संपर्क कर लें। ठीक है, और इंटरनल पार्ट्स से रिलेटेड इनको प्रॉब्लम है, रहेगी, डेफिनेटली रहेगी, और ये अगर बढ़ती हुई हृदय रेखा तक पहुंचती है तो बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन फैलते हैं। तो इसका थोड़ा सा ध्यान रखें, यहाँ से सारी बीमारियाँ निकलेंगी, यहीं से निकलेंगी। ठीक है, वो भी रखें। तो शुक्र यानी आपको अब क्या बनता है, लकड़ी का काम नो, म्यूज़िक का नो, कपड़े का नो, और कौन सा काम इससे रिलेटेड, म्यूज़िक का नो, शेयर मार्केट नो, म्यूचुअल फंड नो। सर थोड़ा सा मेरा तो ये भी है, डिस्टर्ब चल रहा है। हाँ, होटल का नो, नुकसान, यहाँ से होटल का भी आता है। ठीक है, अच्छा अच्छा सर, मेरा होटल का ही काम था ना, मैंने खुलवा के दिया था। अच्छा अच्छा, ओके, यहाँ दिक्कत है। ठीक, अच्छा, ये तो रहा इस पे, और इसके बारे में मैं बता ही चुका हूँ। यहाँ पर कुछ राहु रेखाओं का इम्पैक्ट भी आया था। ठीक है, अब दूसरे हाथ पे देखते हैं। ठीक है, कुछ लाइफ में आपको मैंने ये हाथ क्यों दिखाया आपका, ये देखो, ये एरिया सही नहीं है, इसका कलर देखते रहना 55 के बाद। ठीक है, यहाँ पर दिक्कत है। ठीक है, इलाज पूरा प्रॉपर होना चाहिए, 50 के बाद हमेशा टेस्ट करवाते रहिए। ठीक है, एक हृदय से रिलेटेड, एक बॉडी से रिलेटेड, बॉडी से ही यहाँ तक पहुँचेगा, ये डेफिनेटली 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 कह रहा हूँ, यहीं से पहुँचेगा, शुरू हो चुका है और ये डॉट भी बन चुका है, इसलिए कह रहा हूँ। ठीक, अब दूसरे हाथ पे चलते। अब देखो, अगर ये एनालिसिस अगर कोई ऐसे करता तो क्या वो बीमारियां पता लगती, यहाँ पर डॉट पता लगता, सही सही बताओ, क्या ऐसा करना सही है, पामिस्ट्री के साथ खिलवाड़ करना सही है? ये खिलवाड़ होता है। पाम रीडर शाई लगवा देता है, इंक लगवा देता है, पाउडर लगवा देता है, लाल कलर काला कलर करके, और आदमी सोचता है ये तो ऐसा करने से उभर के आएगी चीज़ें। मैं घबरा जाता हूँ, मैं तो पामिस्ट्री भूल जाऊँगा, पामिस्ट्री भूल जाऊँ मैं तो कि ये हो क्या रहा है लाइफ में ना, गलत। देखो,
इसलिए कह रहा था मैं कि चीज़ें को समझना बहुत ज़रूरी है। ये देखो, ये फ़िश जो है ना, ये फ़िश मैं कह रहा था, ये स्पेस होता है, ये एक्टिवेट रहेगी, होगी, डेफ़िनेटली होगी और डेफ़िनेटली होगी। इसी के ऊपर बनी ये होती है परफेक्ट, इसे कहते हैं। पर अभी नहीं है, नहीं है। इसके साथ ना मैं एक और चीज़ बताता हूँ, देखो ध्यान से समझना। ये 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 यहाँ से कमी है, ये और इसके साथ एक स्क्वायर, ये होती है स्क्वायर का होना। ये इंडिकेट देता है सोने पे सुहागा। ये पर अभी नहीं है, 45 47 के बाद डेफिनेटली एक्टिव होती हुई दिखाई देगी, डेफिनेटली। इससे पहले नहीं। ये सूर्य पर्वत पर ये फॉर्मेशन आपको पैसा दिलाती है, ये इतनी बड़ी फिश। ठीक है, मेरे मुंह से फिश निकलता ही नहीं, निकलता ही नहीं, क्योंकि ये अभी टच नहीं हुई यहाँ से एक कम, ये हल्की है, नहीं होगी, नहीं होगी। और अभी तो पता है क्या होगा, अभी मैं बताता हूँ गेम क्या होगा। इसी के साथ साथ क्या है, ये रेखाएं भी आएंगी। देखो ये रेखाएं अभी इसको टच करेंगी, इसे कटेंगी। ठीक है, इससे भी कनेक्शन निकलेगा। अभी अरे मैंने तो बहुत हाथ देखे हैं, तब मैं बता सकता हूँ। और यहाँ से कनेक्शन भी निकलेगा, निकलेगा, डेफिनेटली निकलेगा। रेखा बदलेगी और इससे देखना बिजनेस में भी इम्पैक्ट आता हुआ दिखाएगा, बढ़ेगा। अभी अरे फिश के साथ फॉर्मेशंस भी बदलती हैं। लोग उल्लू बनाते हैं, लोग उल्लू बनाते हैं कि ये फॉर्मेशन ऐसी होती हैं, वो वैसी होती है। ये एक एक हाथ को टेस्ट किया होगा, एक एक हाथ। और तो और मैं तो अपने हाथ को टेस्ट कर रखा था, 4.5 साल से फिश बन नहीं रही थी। और जब वो बनी तब मैंने देखा रेखाएं कैसे उसे टच करती हुई चलती हुई। अरे खुद लाइव देखा मैंने अपने हाथ पर, धड़ा धड़ एक लाइन उसी के साथ निकलती हुई। हाँ, ये यहाँ से पैसा, वहाँ से ये क्या फॉर्मेशंस होती है। वो दिखाती है कि मैं अपना रूप दिखा रही हूँ, ये दिखाएगी, दिखाएगी जब एक्टिवेट हो, दिखाएगी। इसे इसे ढूंढने की तलाश रहती है मुझे, इसे बेस्ट फॉर्मेशन कहलाता हूँ मैं। ये क्या अभी नहीं एक्टिवेट, इसी के साथ ये देखो फैला हुआ काम, इसे बोलो फैला हुआ काम। इसे देखो समझना, तरक्की का साइन, तरक्की का साइन, तरक्की। ठीक है, ये एक गया, ये गया, ये रेखा सीधी थी असल में, इतनी लंबी होती इसका मायना चेंज हो जाता, इसलिए मोड़ दी गई। ठीक है, ये भी मोड़ दी गई। ठीक है, क्या है ये सारी चीज़ तरक्की के तो साइन है, और क्या है। ठीक है ना, आप इसे समझ के रखो। ठीक है, मेरे हिसाब से बेस्ट फॉर्मेशन ये अभी एक्टिवेट नहीं हुई है, इसे कहते हैं। मैं कैप्शन नहीं दूंगा इसका, नहीं दूंगा, जब ये एक्टिवेट हो जाएगी तब दूंगा, अभी नहीं, अभी एक्टिवेट नहीं। ये हाथ एक्चुअल का क्या शो कर रहा है, अब समझना, इस बात को समझना कि मतलब क्या है। आपने देखा दूसरे हाथ में एक रेखा यूं चल रही थी भाग्य रेखा पर, और एक में ऐसे चल रही थी, और वहां पर ये बनी हुई थी, एक दूसरे तरीके की फिश बनी हुई थी, हल्की सी। ठीक है, तो इसका क्या मतलब हुआ कि यहाँ पर इस रेखा का इम्पैक्ट और इसका इम्पैक्ट और प्लस इसका और इसका सेम मतलब है कि अगर यहाँ पर वो रेखा नहीं है तो कौन कितना आपको धन लाके देगी, वो ये लेगा लाके। लेफ्ट पढ़ लो, राइट पढ़ लो, जो मर्जी पढ़ लो, किसी भी हाथ में बात वहीं आए निकल, बात वहीं। ठीक है, ये प्रोग्रेस लाइन, ये प्रोग्रेस लाइन। ठीक है, साफ इंडिकेशंस हाथ में, सब कुछ रिफ्लेक्ट करता हुआ दिखाई दे रहा है। प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करो, मैं तो हमेशा कहता हूँ, और किसी काम में इतना प्रॉफिट नहीं मिलेगा जितना प्रॉपर्टी में मिलेगा। एनीवे देखो मेरी कैलकुलेशंस कैसे होती हैं, इस टुकड़े का मैंने कैलकुलेशन निकाल ली। ठीक है, इसकी नई कैलकुलेशन, फिर इसके बाद मैंने यहाँ से ये कैलकुलेशन निकाल ली, इसकी एक कैलकुलेशन निकाल ली, एक इनकी इन सब की कैलकुलेशन निकालते हुए
मैं आगे पहुंचा। सब एक एक कैलकुलेशन निकाल कर हम कैसे पहुंचे, महीनों में, सालों में। इन्होंने कहा मुझे 19, 20 और 21 साल का बताएं कि 2019, 2020 और 21, ठीक है ना। मैंने इनसे कहा सर 20 साल, हाँ शादी हुई थी ना, अच्छा ठीक। अच्छा मैंने इसकी कैलकुलेशन निकाली, ठीक है। फिर मैंने क्या कैलकुलेशन निकाली, यहीं से मैं इसकी भी निकाल सकता था ना, ये एक टुकड़ा ये भी आ रहा है, एक ये भी आ रहा है, ठीक है। मैंने क्या करा, इसी कैलकुलेशन में 23 साल को एक तरफ रख दिया। क्यों, क्योंकि ये जर्नी जो थी ना, वो मैंने जर्नी मान ली, हाँ ये नुकसान नहीं देगी, ठीक है ना। तो क्या करा, जर्नी को मैंने कहा हाँ 23 सही रहा था, हाँ सही रहा। ये सर 24, ठीक। अब इसी की कनेक्शन यहाँ से निकाल लो। अब यहाँ समझना ध्यान से कि ये हो क्या रहा है, ध्यान से। एक राहु रेखा का इम्पैक्ट 27 साल में आ रहा है, राहु रेखा। लेकिन लेकिन ये यहां भी आगे जा रहा है। अब वो भी समझ लो, इसकी दो कैलकुलेशंस निकलती हैं। एक कैलकुलेशन इसकी ये टुकड़े की, एक ये की, और एक ये की, और एक ये की। सब कैलकुलेशन निकाल कर मैंने इन्हें कहा अच्छा सर बताना जरा मुझे, आपकी 37 साल में अभी जो थोड़े से टाइम में क्या हुआ। हाँ वो एक बिज़नेस किया था, क्योंकि इन्होंने वही बताया था, मेन फोकस वही करना था मुझे। ये बताने के बाद मैं सीधा 37 पे आया। मैंने कहा कि सर आप बताना 37 में, हाँ वो बिज़नेस शुरू करा था ना, ठीक है ना। तो वहाँ पर देखो हाथ में, यहाँ पर सबसे पहले देखो यहीं हलचल शुरू हो गई। पहले तो यही इस हलचल को पकड़ा मैंने, ठीक। एक कहाँ से कहाँ तक हलचल हो रही है उसकी मैंने कैलकुलेशन ले ली, ठीक। अब मैंने इनसे कहा कि अच्छा सर 37 में है, तो अब एक 39 में भी होगा, और 39 से फिर 42 में भी होगा, ठीक है। ये कैलकुलेशंस कैसे निकालें वो समझो, कि वो निकली तो निकली कैसे, कि 37 और 39 का कनेक्शन कैसे निकाला। सॉरी, देखो समझना, आप इस वाली कनेक्शन को, इस कनेक्शन को छोड़ रहे हो, क्यों छोड़ रहे हो, ये कहाँ से निकला, ये कहाँ से निकला सर। ये इसकी कैलकुलेशन निकल रही है 37 साल, और इसकी निकल रही है लगभग 39 साल, ठीक है सर। अच्छा अब इसकी कैलकुलेशन निकालो सर। ये आपकी लगभग लगभग अगर आपको इतनी कैलकुलेशन नहीं आती, मैंने तो पूरी निकाली है, ये बैठ रही है 37 साल 7 महीने। मैंने कहा कि आप बताओ 37 साल में आपने कौन सा काम शुरू करा था, और उसके 6-7 महीने के बाद कौन सा। हाँ मैंने 2 बड़े बिजनेस शुरू करे थे, ठीक है। अच्छा मैंने कहा सर इसी में कुछ इम्पैक्ट आ रहा है ना, हाँ इन्हीं में इम्पैक्ट है, इन्हीं के लिए मैंने आपको कॉल किया। वहाँ तक तह तक कैसे पहुँच गए, क्या यहाँ पर कोई इम्पैक्ट दिखाई दे रहा है आपको, सही सही बताना। ये सूजन भरी रेखाएं, और ये फटी हुई रेखाएं, और ये पेंसिल चली हुई रेखाएं कुछ दिखाई दे रहा है। फिर आप क्या कह दोगे यहाँ पर कि ये रेखा अगर इसकी कैलकुलेशन भी करते हो तो ये क्या बैठ रही है, ये तो बैठ ही नहीं रही, ये नहीं बैठ रही है, टुकड़ों में चल रही है, गलत पामिस्ट्री, गलत पामिस्ट्री, टुकड़ों में चल रही है। इसे 37 नहीं बोलोगे, नहीं बोल सकते, कोई मजाल नहीं है इसे बोलते। और फेट लाइन की है, फेट लाइन पर अगर देखो कैलकुलेशंस को समझो, ये दूर से दिखा दिया इसे बनाने, हाँ ये एक यहाँ पर आ रही है, अरे भैया फिर फुद्दू बनाना, फिर वही मैं कहूँगा तुक्के की पामिस्ट्री, उल्लू बनाना। नहीं ऐसे नहीं करते, बारीकी से समझो, जो क्वेश्चन है उसकी तह तक जाओ, फिर उसकी कैलकुलेशन। अब ये यहाँ पे 7 महीने का डिफरेंस आया ना, ठीक है।
अब यहाँ से बाजी पलटनी है। अब ध्यान से समझना ये करना क्या चाह रही है। देखो इस रेखा से ये रेखा का टच, इसने इस रेखा को टच करा और इसने इस रेखा से एक इन्वेस्टमेंट को इसको टच करा। समझते हैं उसका मतलब? पामिस्ट्री क्या कहती है? इसी को पामिस्ट्री कहते हैं, बारीकी से चीज़ों को समझना। अब आप क्या करोगे, इसकी कैलकुलेशन निकालनी शुरू कर दोगे। ठीक है, आप इसकी कैलकुलेशन निकालोगे यहाँ से यहाँ। और कुछ तो पाम रीडर कहते हैं ये रेखा जो होती है ना, ज़िंदगी में ना कभी मैंने देखा ही नहीं कि इसका कोई यूज़ होते हुए। अरे बाप रे, इतनी बड़ी बात बोल दी कि बहुत हाथों में मैंने ना एक्सपीरियंस करा है कि ये रेखा का इम्पैक्ट ही नहीं होता, ये ऐसे ही पड़ी रहती। ओहो, बेफालतू के ऐसे ही रख दिया भगवान ने। कमाल है, भगवान को तो पता नहीं क्या समझा हुआ है। अरे भैया बहुत कुछ है, उसने कहाँ कहाँ कौन कौन से बिजनेस के साथ क्या जोड़ना है ना, वो सब कुछ। अच्छा, तो इसका मतलब क्या है? अब इसकी कैलकुलेशन कैसे करोगे आप? इसकी कैलकुलेशन इसके साथ करोगे और इसके साथ करोगे। अब क्या निकल के आ गई कैलकुलेशन? अरे सर कमाल कर दी, ये कैलकुलेशन निकल के आई है। अब आई है, ये कौन सी आई है आप बताओ? सेम कैलकुलेशंस निकल के आ रही हैं, यानी 43.7 ये यहाँ पर जा रही है। 43.7, 44 नहीं है, नहीं है, नहीं है और नहीं है। और ये लगभग उसी एज के पास डिफाइन करते हुए आप बोल दो कि सर जो ये आपने बिजनेस शुरू करा है ना, ये वाला जो बिजनेस शुरू करा है, ये इम्पैक्ट देगा ही देगा आपकी लाइफ में, हमेशा दिक्कत देगा। ठीक है ना? एक तो ये चीज़ समझ आ गई, एक तरफ कर दो आप उसे, इतनी बड़ी बात बोल दो। अभी आपको फार्मूले नहीं मालूम ना, इसलिए आपको दिक्कत आ रही है। मेरे को फार्मूले पता है इनके क्या मतलब होता है, इसलिए मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा सर, वो 37 वाला जो है वो कंसर्न जरा वो थोड़ा सा आप बता दें थोड़ा सा वो। हाँ 37 वाला कभी 37 वाला जो है वो क्या करेगा आपकी लाइफ में, वो चलेगा आपका 45 तक। ठीक है, वो 45 तक चलेगा, क्योंकि लाइफ में कुछ चीज़ों को हमने दूसरे हाथ से भी टेस्ट करना हो, वहाँ पे भी इंडिकेशंस दे। एक एक इंडिकेशंस को पकड़ो। ये रेखा ने यहाँ से कौन सी एज पे चल रहा है, ये बीच में कटी इसकी कौन सी है, एक ये रेखा यहाँ पर आई इसकी कौन सी है, इस टुकड़े से इस टुकड़े की कैलकुलेशन कौन सी आ रही है। फिर आप ये कैलकुलेशन यहाँ से लेके इस कैलकुलेशन के साथ बताओ, तब जाकर एक एक चीज़ें समझ आएगी। ये माइंड लाइन पे ऑफ शूट, इसकी कैलकुलेशन यहाँ से आप बोलो, यहाँ से लेके यहाँ तक की बोलो। ठीक है, तो जाकर आपकी लाइफ में आप किसी को महीनों की कैलकुलेशन बता सकते हो। तो सर अब आप मुझे बताइए छोटा करके वीडियो कि मुझे क्या समझूं, मैं क्या समझूं। देखो 37 में आपने कोई बिज़नेस करा, फिर एक 37.7 में करा, 2 बिज़नेस आपने शुरू करे। ठीक है, एक आपको राहु रेखा इम्पैक्ट देगी 39 साल में। ठीक है, एक देगी 42 साल में। ठीक है, 2 तो आप समझ लीजिए कि ये नुकसान तो होने ही है, यानी 39 में तो नुकसान अभी जो होने वाला है, नुकसान तो होगा। पर सर कुछ रिलीफ, हाँ 39 पे माइंड लाइन पर ऑफशूट आ रहा है ना। अच्छा, ऑफशूट आ रहा है, यानी यहाँ से ऑफशूट का मतलब जब कुछ नुकसान होता है ना, उसी पे ही आदमी तरक्की की ओर। हाँ, तो कहाँ तक लेके जाएगा ये? 45 तक लेके जाएगा, 39 से 45 को खींच देगा। लेकिन 42 में नुकसान फिर हो जाएगा, यानी 39 में नुकसान है, 42 में नुकसान है, लेकिन यही वाले काम में आपको क्या कर रहा है, ये दिखा रहा है 39 से 45 तक खींचेगा, क्योंकि साथ में दूसरा भी तो काम चल रहा है ना, उसका भी तो नुकसान झेलना है ना हमने। साथ साथ चल रहा है, साइमल्टेनियसली चल रहा है ना। हाँ अच्छा, और वो सर वो जो 37 हाँ उसकी कैलकुलेशन मैंने बताई थी ना, ये वाली निकल के आ रही है। अच्छा, तो इसकी कैलकुलेशन के हिसाब से क्या लिखे? हाँ 43.7 जो है ना, वो भी अच्छा नहीं जाएगा, वो वही वाला होगा जो 37.7 में रिपीट करेगा। यानी इसका मतलब
मेरी लाइफ में जो मैंने वो बिज़नेस किया था, जितना लॉस होगा, तो क्या मेरा लॉस जो है वहाँ पर मैं कोई और बिज़नेस करूँगा तब भी होगा? होगा? इंडिकेशन तो दिख रही है। तो अब से समझ जाओ। अच्छा सर। अच्छा सर, वो उसके बाद से क्या कुछ और ऑफशूट आया था? हाँ, आया था। वो कब आया था? 44.78 पर, यानी 44.7, 1 साल के बाद इन्वेस्टमेंट। फिर 56 पर, 56.5 पर, ये देखो, ये यहाँ पर इसकी कैलकुलेशंस ये निकाली, ठीक है? यहाँ पर भी आप करो। अच्छा सर, यानी उसी के बाद से 43.7 से 1 साल के बाद 44, फिर 56, 56.5। अच्छा, पर लेकिन एक और चीज़ निकल के आई यहाँ पर हाथ में, कि कुछ कमी ज़रूर आएगी 1.5 साल के लिए। 56.5 पे जो काम शुरू करोगे वो 58 साल तक चलेगा, और 58 के बाद वो 62 साल तक, वो 62 साल, ठीक है? वैसे देखा जाए तो यहाँ पर बस केवल 34 साल देख लो, या आप इसको किसी को कहना हो तो ये एक बस एक रेखा यहाँ पर कह दो, वो भी टच हो रही है, और यहाँ से कह दो एक इन्वेस्टमेंट आप जो है वो आप करते हुए दिखोगे लगभग 44.7 पर। फिर आप यहाँ से कह दो एक 56 पे, बस। पर बीच की कैलकुलेशन कहाँ चली गई? 56.5, 44.5, और वो जो मैं सारी चीज़ें बता रहा था 57 और 62, ये कहाँ बीच में कहाँ चलेगी? वो 39 और 45 का स्ट्रक्चर कहाँ चला गया? 39 का वो 37.7 वाला वो कहाँ चला गया? वो सब इन ऑफशूट से देखा जाता है, तो जाकर एक कैलकुलेशंस निकलती हैं। ये आप लोगों का अभी समझ नहीं आ रही होगी आपको कैलकुलेट, इसलिए मैं केवल यहाँ पर आकर आपको समझाना चाह रहा हूँ। जिनका हाथ है कि फीडबैक आप ले लो कि अभी ये 39 में लगने वाली हैं, 2019 में एक नुकसान जो चल रहा है वो है। अब क्या होगा, यहाँ पर ही एक फ़ायदा भी होगा, माइंड, ठीक है? अब यहाँ से फ़ायदा होगा जो कि 45 तक आपको लेके जाएगा। अब इनका एक्चुअल में क्या है कि ये दो बिजनेस है, दो बिजनेस से एक बंद हो रहा है, एक चालू रहेगा, तो वो क्या खींच रहा है? यहाँ तक खींच रहा है। अब यहाँ तक तो समझ आ गई हमें। अब कौन सा बंद करें, कौन सा? अब इन्होंने कहा सर मेरा बताओ, अब इनमें से कौन सा मैंने कहा 37.7 वाला कौन सा बिजनेस है? हाँ, वो होटल वाला है वो, ये मैंने कहा ये आपको क्या दिक्कत देगा? ये दिक्कत दे रहा है। पकड़ो पकड़ो चीज़ों को, तसल्ली से पकड़ो। ये मैं यहाँ पर एक्चुअल में क्या है ना, मैं एक छोटी कैलकुलेशन लेफ्ट हैंड की दोनों हाथ मंगवाता हूँ ना, तो ये तो 2-2 घंटे का एक एक बारीकी से देखता हूँ ना मैं, तो ये यहाँ जा रहा है, ये मैं समझा नहीं पाऊंगा आपको इन चीज़ों को, पर लेकिन मुद्दे की बात समझो, परफेक्ट निकलेगी, परफेक्ट निकलेगी और परफेक्ट निकलेगी, ये चीज़ की मैं गारंटी ले रहा हूँ, ठीक है? इस चीज़ के लिए आप बेफिक्र रहो। तो अब बात आती है कि वही चीज़ 43.7 में भी रिपीट होने वाली है, यानी थोड़ा सा समझ जाना, इस टाइम ऑफ पीरियड पे इन्वेस्टमेंट संभल के करना। अच्छा, इसी के बाद 1 साल के बाद एक इन्वेस्टमेंट भी हो जाएगी, फिर एक और 56, ये भी इन्वेस्टमेंट है, ठीक है? ये भी। अब सिलसिला जो है, बिजनेस का सिलसिला जो है, वह क्या चलता हुआ दिखाई दे रहा है? यानी मैंने आपको बताया था 45 तक तो वैसे ही, ठीक है? 45 तक तो 44.47 पे इन्वेस्टमेंट है, यानी 45 वाले को भी बूस्ट करेगी, करेगी, ठीक है? और वो चल रही है 56 पर। 56 से 1.5 साल का डिफरेंस पे वो एक बिजनेस और होगा, वो नहीं चलेगा, 58 से चलेगा, 58 से चलेगा, ठीक है? तो मुद्दे की बात समझो कि अब आपकी लाइफ में एक 42 पर राहु रेखा, 39 पर और एक 42 पर, ये तंग करेंगे बस। ये 39 और 42 वाली ये तंग करने के लिए बैठी हैं, नुकसान के लिए बैठी हैं, और बाकी आपका एक बिज़नेस चलता रहेगा, और फिर इन्वेस्टमेंट करते रहोगे, फिर आगे चलोगे। चीज़ें मैं समझा चुका हूँ आपको सारी।
थोड़ी सी टेक्निकल चीज़ें होती हैं, क्योंकि किसी ने कहा 3 साल का ही बताओ, तो फिर मुझे दोनों हाथ पे देखना पड़ा, एक 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 दाग को देखना पड़ा, एक एक दाग को, कि ये रेखा यहाँ पर बीच में क्यों आई, इसकी कैलकुलेशन क्या बन रही है, इसकी कैलकुलेशन समझी, फिर दूसरे हाथ की समझी, फिर इसका कनेक्शन समझा, तो जाकर मैंने आपको बताया कि यहाँ पर ये सारी चीज़ें हों। नो डाउट, बेफिक्र रहो, ठीक है। अब थोड़ा सा आपको 39वां साल और 42वां साल ये थोड़ा सा संभल के चलना है, और लाइफ में माइंड लाइन पर जो इम्पैक्ट आ रहा था, ऑफशूट आ रहा था, वो आपको 45 तक खींच खींच के ले जाएगा। इसी 45 के बीच में एक घाटा भी है, और उस घाटे के 1 साल बाद फिर इन्वेस्टमेंट करोगे, 56 तक पहुंचोगे, 56 के बाद फिर बिजनेस में एक लॉस दिखेगा, फिर 58 से सारी चीज़ें ठीक हो जाएगी। इस बीच में मैं आपको सलाह देता हूँ, कोई प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करो तो ज़्यादा। आप प्रॉपर्टी तो वैसे ही आपके पास बहुत है, नो डाउट, ठीक है ना, बहुत है, बट लेकिन फिर भी उससे ज़्यादा प्रॉफिट होता है। यही आपके हाथ का विश्लेषण था। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। आपको जो उपाय के लिए मैं अगर कहूँ, तो एक आपको गुरु का, ठीक है, ले लीजिएगा, और एक आप शुक्र भी ले लीजिए, ठीक है, शुक्र भी आप ले लीजिएगा, 2 उपाय, और एक आप सूर्य का ले लो, क्योंकि एक हाथ पे रिफ्लेक्शन आ रहा है, ठीक है, तीन तीन आप उपाय ले लीजिएगा। धन्यवाद।